हुए नापाक लोग और पाकिस्तान के वो लोग जो अपने आप को भारत में मतलब के लोगों को मारना अपने लिए पता नहीं क्या समझते हैं, उनकी मानसिकता को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में आप चाहे हिंदुओं को मारे, मुसलमानों को मारे या इंसानों को मारे तो आपको जवाब दिया जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, आप किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है और भारत का मुसलमान हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने इसको विशेष धर्म से जोड़कर देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेहरबानी करके आप ऐसी बात ना करें। क्योंकि अगर आप 28 जिन 26 लोगों की अब तक जो सूची आई उसमें जिनकी मौत सामने आई, उसमें एक व्यक्ति जो है अनंतनाग का रहने वाला है जिसका नाम है सैयद हुसैन शाह। सैयद, हाँ, हुसैन साहब। हुसैन शाह। मैंने देखा कि सैयद हुसैन शाह जो है वहाँ पर घोड़सवारी का काम करता था। अपने घोड़े पर बैठ कर जो टूरिस्ट आते थे, पर्यटक आते थे, उनको बैठा कर ले जाता था। और जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो वो व्यक्ति जो है AK-47 रिवॉल्वर जो है उन आतंकियों से छीन रहा था और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके घर में 3 बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, उसकी बूढ़े बाप है, उनकी एक बीवी है और उसके बाद वो व्यक्ति और लड़ता एक ही रहा। कमाने वाला एक था। ही कमाने वाला है और इस तरह से ये घटना हुआ और वो बेचारा लड़ता रहा, लड़ते लड़ते मर गया। मगर उसके बावजूद अगर आप इसको किसी धर्म विशेष एंगल से जोड़ कर देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मानसिक रोग हो चुका है और आपको बीमारी हो चुका है, आपको उसका इलाज कराना ज़रूरी। दूसरी बात है, कुरान की एक सूरह मायदा की एक आयत है कि आप एक बेकसूर का मौत करते हैं या उसका खून करते हैं तो पूरे इंसानियत का खून करते हैं। और वहाँ पे कुरान में इसने इस बात को नहीं लिखा गया कि हिंदू मुसलमान, वहाँ पे लिखा गया बेकसूर। जो भाई वहाँ पर हमारे पर्यटक गए हुए थे, चाहे वो बंगाल से गए हुए हो या किसी देश के किसी भी हिस्से से गए हुए हो, उनके साथ जो घटना हुई वो बड़ा निंदनीय है, दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को और वो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं जो मतलब लगातार ये कह रहे थे कि 370 के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर ठीक हो गया है। पहले पुलवामा और अब जो है पहलगाम। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 28 लोगों की जान गई है। पूरा देश जो है सदमे में है और ये घटना जो है मानवता के खिलाफ है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रज़ा भाई हैं। रज़ा भाई, कल जो घटना हुई है हम सब आहत हैं क्योंकि 28 भारतीयों की जान गई है और कई लोग जो हैं घायल हैं। हम कामना करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। लेकिन इसको दूसरे नज़रिए से भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है सवालों के कटघरे में मुसलमान हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ख़ास कि जो भारत में मुसलमान हैं। कहा यह जा रहा है कि धर्म का नाम पूछकर उन्हें मारा गया और ये जो आतंकवादी होते हैं वो एक धर्म विशेष के होते हैं। आपकी क्या राय है और इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार की कितनी विफलता है? बहुत शुक्रिया मान। आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और कल जिस तरह से पहलगाम के बसीरन वैली में, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, बहुत खूबसूरत वैली है, मैं गुजर गया हूँ वहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास शब्द नहीं है कि 28 भारतीय उसमें मारे गए। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं है, ये पूरी मानवता पर हमला है। और जिन लोगों ने भी जिस तरह से भी इन बेकसूर मजलूमों को मारा है, मुझे लगता है कि उनको उसी की तरह से जवाब भारत सरकार देनी चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि ये पहली मर्तबा पुलवामा के बाद दूसरी मर्तबा शायद ऐसा मौका होगा कि जब भारत के लोग इकट्ठा होकर किसी एक चीज़ के लिए जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये पहला बात हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं सोशल मीडिया पर देखकर मुझे बड़ा तकलीफ़ हो रहा है कि पाकिस्तान के बैठे हुए नापाक लोग और पाकिस्तान के वो लोग जो अपने आप को भारत में मतलब के लोगों को मारना अपने लिए पता नहीं क्या समझते हैं, उनकी मानसिकता को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। और मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर भारत में आप चाहे हिंदुओं को मारे, मुसलमानों को मारे या इंसानों को मारे तो आपको जवाब दिया जाएगा। और माफ़ कीजिएगा, आप किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मगर भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है और भारत का मुसलमान हिंदुओं के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने इसको विशेष धर्म से जोड़कर देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेहरबानी करके आप ऐसी बात ना करें। क्योंकि अगर आप 28 जिन 26 लोगों की अब तक जो सूची आई उसमें जिनकी मौत सामने आई, उसमें एक व्यक्ति जो है अनंतनाग का रहने वाला है जिसका नाम है सैयद हुसैन शाह। सैयद, हाँ, हुसैन साहब। हुसैन शाह। मैंने देखा कि सैयद हुसैन
हुसैन शाह जो है वहाँ पर घोड़सवारी का काम करता था। अपने घोड़े पर बैठ कर जो टूरिस्ट आते थे, पर्यटक आते थे, उनको बैठा कर ले जाता था। और जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो वो व्यक्ति जो है AK-47 रिवॉल्वर जो है उन आतंकियों से छीन रहा था, और उसी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके घर में 3 बच्चे हैं, उसकी बूढ़ी माँ है, उसकी बूढ़े बाप है, उनकी एक बीवी है, और उसके बाद जो वो व्यक्ति और लड़ता एक ही रहा। कमाने वाला एक था। ही कमाने वाला है, और इस तरह से ये घटना हुआ। और वो बेचारा लड़ता रहा, लड़ते लड़ते मर गया। मगर उसके बावजूद अगर आप इसको किसी धर्म विशेष एंगल से जोड़ कर देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको मानसिक रोग हो चुका है और आपको बीमारी हो चुका है, आपको उसका इलाज कराना ज़रूरी। दूसरी बात है, कुरान की एक सूरह मायदा की एक आयत है कि आप एक बेकसूर का मौत करते हैं या उसका खून करते हैं तो पूरे इंसानियत का खून करते हैं। और वहाँ पे कुरान में इसने इस बात को नहीं लिखा गया कि हिंदू मुसलमान, वहाँ पे लिखा गया बेकसूर। जो भाई वहाँ पर हमारे पर्यटक गए हुए थे, चाहे वो बंगाल से गए हुए हो या किसी देश के किसी भी हिस्से से गए हुए हो, उनके साथ जो घटना हुई वो बड़ा निंदनीय है, दर्दनाक है। और मुझे लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह जी को और वो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं जो मतलब लगातार ये कह रहे थे कि 370 के बाद जो है जम्मू एंड कश्मीर ठीक हो गया है, और फिर उसके बाद कहा गया था प्रधानमंत्री ने 2017 में कि नोटबंदी की वजह से अब तमाम इन तरह की घटनाएं ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को तो नहीं, मगर गृह मंत्री अमित शाह को अब रिज़ाइन करके किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में गृह मंत्रालय का मामला देना चाहिए जो उसको सही से चला सके। रज़ा भाई, कई ऐसे जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। कई मेन स्ट्रीम का जो वीडियो है वो हमें देखने के लिए मिला। अब कई ऐसे मेन स्ट्रीम के चैनल वाले लोग हैं जो अब हेडलाइन लिख रहे हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुम कलमा पढ़ो और जाओ मोदी को कहो। मतलब कुछ उसने एक मैसेज दिया है, और इस तरह की जो प्रोपेगेंडा है वो ये चीज़ फैलाया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग जो वहाँ और भी लोग थे, जो और पर्यटक थे, जो और टूरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमसे धर्म और जाति नहीं पूछा गया। लेकिन एक ने कहा, जो चश्मदीद थे, उन्होंने कहा कि हमसे धर्म पूछा, जाति पूछा, कलमा पढ़ा, हमारे पति ने पढ़ नहीं पाए, हमारे परिवार वाले के लोग पढ़ नहीं पाए, तो उन पर जो है उनको गोली से मार दिया गया। तो क्या इस तरह की जो चीज़ है जो हेडलाइंस बनाकर डाली जा रही है, क्या इसका किसी तरीके से किसी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? मुझे लगता है कि शायद इस वक्त हमें सियासत की बात नहीं करनी चाहिए कि किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, मगर इतना तो ज़रूर है कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी विफलता है। वहाँ पे मैंने देखा एक इंटरव्यू, मैंने आज तक पे थोड़ा देर पहले वहाँ के स्थानीय एक रिपोर्टर की बातचीत चल रही थी, तो उस इंटरव्यूज़ में मैंने देखा कि 2000 पर्यटक वहाँ पर थे जब ये घटनाक्रम 22 तारीख को हुआ, और वहाँ पर एक भी पुलिस ऑफिशियल्स या सिक्योरिटी ऑफिशियल्स मौजूद नहीं था। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलवामा होता है 300 केजी RDX उस ऐसे एरिया में आ जाता है जो बहुत ही मतलब सेंसिटिव सिक्योरेटेड एरिया है, और आज जिस तरह से, कल जिस तरह से पहलगाम में हुआ, तो कई सवाल खड़े करे। पहली बात है। दूसरी बात है कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मतलब सोशल मीडिया पर धर्म विशेष से जोड़ कर लिख रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि अगर कलमा पढ़ा कर लिख रहे होते तो फिर सैयद हुसैन शाह को गोली क्यों मार दी गई? कलमा पढ़ाकर अगर लिख रहे थे तो कई सारे हमारे हिंदू भाई वहाँ पर बचे हैं, तो वो फिर कैसे बच गए, ये बड़ा सवाल है। और आप कलमा की बात मत कीजिए, कलमा का बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत इस्तेमाल किया है। अभी कई तरह के ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जहाँ पर कहा किसी, बहुत सारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि पैंट खोलकर चेक किया गया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि अजान दी जाए, मतलब अजान देने को कहा गया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ने को कहा गया। तो एक 15, 20, 30 जो चैनल्स है जो हमारे देश में नफ़रत फैला रहे हैं, वो तमाम लोगों के हेडलाइंस पे देखेंगे तो अलग अलग बात है। और दूसरी बात, स्क्रीन पर एक तस्वीर मैं आपको शेयर करूंगा कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ की टीम ने एक फ़ोटो शेयर किया। उस फोटो में लिखा कि उस फोटो में उन्होंने लिखा कि धर्म नहीं, जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी कुछ भी होता है तो आपदा में अवसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। पुलवामा हुआ, उसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में जाकर कहा कि आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट कर सकते हैं क्या, और अभी पहलगाम हुआ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो तमाम भाजपा के लोग जिन्होंने इस तरह के नफरती चीज़ों को लोगों के बीच ही उनके मन में भर दिया, उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी मतलब के शब्दों में उनकी निंदा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का आश्वासन देना होगा कि आपने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद, 370 हटने के बाद यहाँ पे किसी तरह के कोई आतंकी हमले नहीं हुए, तो जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया उनको आप क्या जवाब देंगे?
रज़ा भाई, पूरा कश्मीर जो है सदमे में है, पूरे भारत के साथ साथ खासकर जो है कश्मीर के लोग सदमे में हैं। हमने कई ऐसे वीडियोस देखे, कई ऐसे इंटरव्यू देखे जिसमें कश्मीरी रो रहे हैं, वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो रो रहे हैं, वो सदमे में रो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब घटना हुई तब वहाँ पर फर्स्ट एड देने के लिए सुरक्षा कर्मी से पहले जो है वहाँ के लोकल लोग पहुँचे। जैसे उन्हें बचाने के लिए सैयद हुसैन शाह जो आतंकवादी से भिड़ गया, उसका बंदूक छीन रहा था, उसी तरीके से जो घायल लोग थे उनको अस्पताल तक पहुँचाना और अस्पताल में देर रात तक खड़े होना, यानी कल से लेकर अभी तक जो वहाँ के कश्मीरी लोकल हैं वो हॉस्पिटल के बाहर ब्लड देने के लिए खड़े हैं, किसी भी तरह की ज़रूरत हो उनके साथ खड़े। तो एक तरफ इस तरफ का परसेप्शन बनाया जा रहा है, हेडलाइन लिखा जा रहा है, दूसरी असलियत ये भी है कश्मीर की। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग सच्चे देशभक्त हैं। कुछ लोग ख़राब हो सकते हैं या कुछ लोग जो है किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में रहते होंगे, उनसे मुझे बस एक ही बात है कि कश्मीर के भाइयों को मैंने देखा कि पहलगाम में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। पहलगाम में चूँकि वैसे ही हॉस्पिटल की सुविधा मौजूद नहीं है, तो अनंतनाग के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट्स हैं, उन तमाम हॉस्पिटल्स में जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको एडमिट कराया गया। तो मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में जो कश्मीरी हमारे भाई हैं वो तमाम लोग बाहर निकलकर उनके ब्लड डोनेट करने के लिए, उनको तमाम तरह के मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए लगातार बातचीत कर रहे थे। और मैंने देखा कि वो तमाम लोग सड़कों पर, एक आदमी का मैंने वीडियोस देखा कि उसमें वो कह रहा है कि जो पर्यटक, जो टूरिस्ट है, वो हमारे भगवान हैं, वो नहीं आएंगे तो हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। और अफसोस की बात है कि ये घटना हुई। तो मेरा सवाल यही है कि इन जो चीज़ें हुई है वो किसी धर्म से नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि वो तमाम लोग किसी धर्म से आते हो, मगर जो चीज़ें हुई वो धर्म के लेकर ना जोड़े। नहीं तो फिर आपको भी बहुत सारी घटना में कई सारे ऐसे वीडियोस पुराने दिनों में आए हैं जहाँ पे जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से मारा गया, बीफ के नाम पे मारा गया, ट्रेन में दाढ़ी टोपी लगाकर चेतन शर्मा ने 2 लोगों को भून दिया, फिर उसके बाद आरपीएफ का जवान गुरुग्राम के अंदर मस्जिद के अंदर ढुक कर मारा गया। तो ये तमाम तरह की घटना की बात है। और मुझे लगता है शायद ये समय नहीं है कि उन सब चीज़ों पर हम बातचीत करें, मगर इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की और गृह मंत्री अमित शाह के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की एक बड़ी विफलता देखने को मिल रही है। बात तो सही है कि विफलता बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी जो है इनके जवाबदेही हैं। विफलता एक बड़ी विफलता है। पहले पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तो पूरा देश सदमे में है। दूसरी तरफ इस तरह का एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि मुसलमानों से इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।